नमस्कार, मैं हूँ भारती काकवानी और आप सुन रहे हैं द अवेकनिंग सर्कल का मिरेकल मैनिफेस्टेशन संडे मेडिटेशन। तो आइए शुरू करते हैं ध्यान की इस साधना को रविवार की दिव्य शाम को, जब आप पूरे दिन एक अच्छे रिलैक्स मोड में रहेंगे। तो अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि जब आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है तभी मैनिफेस्टेशन आपकी रियलिटी बनता है। तो धीरे धीरे अपनी श्वास पर ध्यान ले आए। सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कीजिए, कोई प्रयास नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, सिर्फ साक्षी बन जाइए। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। हर श्वास आपको वर्तमान क्षण में और गहराई से ले जा रही है। आज का ये ध्यान केवल इच्छाओं को पूरा करने का ध्यान नहीं है। यह उस चेतना को जागृत करने की यात्रा है जहाँ चमत्कार घटित होते हैं, क्योंकि चमत्कार बाहर नहीं जन्म लेते। चमत्कार पहले चेतना में जन्म लेते हैं। आज की यात्रा आरंभ करने से पहले मैं आपको भागवत पुराण की एक अत्यंत सुंदर किंतु कम चर्चा की जाने वाली घटना सुनाना चाहूंगी। यह कथा है महर्षि नारद और एक साधारण किसान की। एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि मैं दिन रात भगवान का नाम जपता हूँ, क्या मुझसे बड़ा भक्त कोई हो सकता है? भगवान श्री हरि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद, एक बार उस छोटे से गांव में रहने वाले किसान से मिलाओ। नारद जी पहुंचे। उन्होंने देखा वह किसान सुबह उठा, भगवान का एक बार नाम लिया, दिन भर खेतों में मेहनत करता रहा, रात को सोने से पहले एक बार फिर भगवान का स्मरण किया। बस इतना ही। नारद जी लौट आए और बोले, प्रभु, यह आपका महान भक्त कैसे हो सकता है? यह तो दिन में केवल 2 बार आपका नाम लेता है। भगवान ने बिना कुछ कहे नारद जी के हाथ में तेल से भरा एक पात्र दिया और कहा, पूरे नगर का एक चक्कर लगा कर आओ, लेकिन ध्यान रखना, तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। नारद जी बहुत सावधानी से पूरे नगर का चक्कर लगाकर लौट आए। भगवान ने पूछा, नारद, चक्कर लगाते समय तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी बोले, प्रभु, मेरा पूरा ध्यान इस पात्र पर था। यदि आपका नाम लेता तो तेल गिर जाता। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद,
उस किसान का जीवन भी इसी तेल के पात्र जैसा है। उसे परिवार संभालना है, रोटी कमानी है, बच्चों का पालन करना है, सैकड़ों जिम्मेदारियां निभानी है। फिर भी वह दिन में 2 बार पूरे प्रेम से मुझे याद करता है। इसलिए उसका स्मरण गणना से नहीं, भाव से मापा जाता है। प्रिय आत्मजन, इस कथा का रहस्य केवल भक्ति नहीं है, इसका रहस्य है विश्वास। किसान हर दिन यह विश्वास लेकर जीता था कि भगवान उसके साथ है, और यही विश्वास उसके जीवन के साधारण से क्षणों को भी चमत्कार में बदल देता था। और आज यह कहानी सुनाते वक्त मुझे यही प्रतीत हो रहा है कि ये कहानी उस किसान के साथ साथ मेरी भी कहानी है, और शायद हम में से न जाने कितनों की। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम सब चमत्कार चाहते हैं, लेकिन हम क्या चमत्कारों जैसी चेतना में जीते हैं? हम कहते हैं कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन भीतर से सोचते हैं शायद मेरे साथ नहीं होगा। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसी क्षण संदेह भी कर लेते हैं। हम बीज तो बोते हैं, लेकिन हर दिन उसे खोद कर देखने लगते हैं कि अंकुर निकला या नहीं, और फिर कहते हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार नहीं होते। उपनिषद कहते हैं यथा श्रद्धा तथा सिद्धि, अर्थात जैसी आपकी श्रद्धा होती है वैसे ही आपकी सिद्धि होती है। श्रद्धा सिर्फ किसी देवता पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा जीवन पर विश्वास है, स्वयं पर विश्वास है, उस अदृश्य व्यवस्था पर विश्वास है जो हर क्षण हमारे पक्ष में कार्य कर रही है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद रखते हुए कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल प्राचीन शांत वन में प्रवेश कर रही हैं। सूर्य अभी अभी उगा है। घास पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। हवा में चंदन और रजनीगंधा की सुगंध घुली हुई है। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही हैं। मुरली की मधुर धुन, पक्षियों का मधुर संगीत मानो आपकी आत्मा का स्वागत कर रहा है। आप नंगे पैर धीरे धीरे उस पवित्र भूमि पर चल रहे हैं। धरती की शीतलता आपके तलवों से होकर पूरे शरीर में फैल रही है। हर कदम आपको हल्का बना रहा है। हर श्वास आपको भीतर की ओर ले जा रही है। कुछ दूर चलने पर आपके सामने सफेद संगमरमर से बना एक अत्यंत
दिव्य प्राचीन मंदिर दिखाई देता है, लेकिन यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये चमत्कारों का मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ मांगी हुई इच्छाएं पूरी नहीं होती, बल्कि यहाँ मनुष्य स्वयं बदल जाता है, और जब मनुष्य बदल जाता है तो उसका सारा संसार बदल जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, चमत्कार उन लोगों के जीवन में घटित होते हैं जो पहले स्वयं चमत्कार बनने का साहस करते हैं। आप उस वाक्य को पढ़ते हैं और अचानक आपके हृदय में एक हल्की सी गर्माहट फैलने लगती है, मानो वर्षों से बंद पड़ा विश्वास का कोई दीपक आज फिर से जल रहा है। अब धीरे धीरे अनुभव कीजिए कि आप उस दिव्य मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। चारों ओर सुनहरी आभा फैली हुई है, सुगंधित पुष्पों की महक, मंद मंद घंटियों की ध्वनि और वातावरण में एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मंदिर के मध्य में एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित है। यह कोई साधारण दीपक नहीं, यह चमत्कार चेतना का प्रकाश है। धीरे धीरे उस ज्योति के समीप जाएं और उसके सामने शांत होकर बैठ जाइए। अपनी श्वास को सहज रहने दीजिए। हर श्वास के साथ महसूस कीजिए कि यह दिव्य प्रकाश आपके हृदय में उतर रहा है, आपके मन में उतर रहा है, आपकी प्रत्येक कोशिका में प्रकाश भरता जा रहा है। आज मैं आपको एक रहस्य बताना चाहती हूँ, जिसे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले जान लिया था और जिसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे समझ रहा है। चमत्कार किसी घटना का नाम नहीं है। चमत्कार एक चेतना की अवस्था है। जब चेतना बदलती है तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जब भीतर की ऊर्जा बदलती है तो बाहर की वास्तविकता भी बदलने लगती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जिसके भीतर श्रद्धा है वही सत्य को प्राप्त करता है। श्रद्धा सिर्फ विश्वास नहीं, वह नई ऊर्जा है जो असंभव को भी संभव बनाने का निमंत्रण देती है। अब अपने हृदय के मध्य में एक स्वर्णिम कमल की कल्पना कीजिए। वह कमल धीरे धीरे खिल रहा है,
हर पंखुड़ी के साथ आपके भीतर वर्षों से जमी हुई शंकाएं, भय, असुरक्षाएं घुलती जा रही हैं और उनकी जगह विश्वास जन्म ले रहा है। अब मन ही मन दोहराएं, मैं जीवन पर विश्वास करती हूँ, मैं ईश्वर की योजना पर विश्वास करती हूँ, मैं ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता पर विश्वास करती हूँ। अब कल्पना कीजिए कि आकाश से सुनहरी रोशनी की एक धारा सीधे आपके सहस्त्रार चक्र पर उतर रही है। यह प्रकाश आपके मस्तिष्क के हर हिस्से को प्रकाशित कर रहा है, पुरानी सीमित मान्यताओं को धीरे धीरे मिटा रहा है, मानो किसी पुराने कंप्यूटर से अनावश्यक प्रोग्राम हटाए जा रहे हों और उनकी जगह एक नई दिव्य प्रोग्राम स्थापित हो रहा है। मैं योग्य हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं चमत्कारों के योग्य हूँ। ब्रह्मांड मेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। जो मेरे सर्वोच्च हित में है, वह सब सही समय पर मेरे जीवन में प्रकट हो रहा है। अब महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर बैंगनी रंग की दिव्य अग्नि धीरे धीरे घूम रही है। यह अग्नि आपकी ऊर्जा से हर भय, हर निराशा, हर असफलता की स्मृति, हर कमी की भावना, हर आत्म संदेह को प्रेम पूर्वक विलीन कर रही है। कुछ भी दबाया नहीं जा रहा, सब कुछ प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। अब आपके सामने आपका ही एक स्वरूप खड़ा है, लेकिन ये भविष्य का स्वरूप है। वह मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखों में गहरा विश्वास है, उसके चेहरे पर शांति है, उसके जीवन में समृद्धि है, उसके संबंध प्रेम से भरे हैं, उसका स्वास्थ्य उज्जवल है, उसकी आत्मा स्वतंत्र है। उसके पास बहुत सारी सुकून और शांति है। वह आपके पास आता है, आपका हाथ पकड़ता है और केवल एक वाक्य कहता है, मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ, मैं वही हूँ जिसे तुम आज से चुनने जा रहे हो। धीरे धीरे उस भविष्य के स्वरूप को अपने भीतर विलीन होते हुए महसूस कीजिए। अब आप दो नहीं हैं, आप एक हैं और आज यही इसी क्षण आपकी चेतना चमत्कार चेतना में प्रवेश कर रही है।
मन ही मन कहिए, मैं अपनी चेतना बदलती हूँ, और जब मेरी चेतना बदलती है, मेरा पूरा संसार बदलने लगता है। कुछ क्षण पूर्व मौन में, पूरी तरह से मौन में रहकर इस दिव्य परिवर्तन का अनुभव कीजिए। सिर्फ श्वास, सिर्फ प्रकाश, सिर्फ विश्वास और केवल चमत्कार की संभावना, जो अब संभावना नहीं, आपकी नई वास्तविकता बन रही है। अनुभव कीजिए कि आपके हृदय में जो स्वर्णिम प्रकाश प्रज्वलित हुआ है, वह धीरे धीरे पूरे मंदिर में फैलने लगा है। और तभी उस दिव्य प्रकाश के मध्य एक अत्यंत शांत, करुणामय और तेजस्वी उपस्थिति प्रकट होती है। आप उसका चेहरा स्पष्ट नहीं देख पा रहे, लेकिन उसके प्रेम को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो स्वयं ईश्वर आपकी आत्मा से मिलने आए हों। वहां कोई शब्द नहीं है, केवल मौन है, और उस मौन में एक संदेश आपके हृदय में उतरने लगता है। तुमने वर्षों तक मुझसे चमत्कार मांगे, लेकिन आज मैं तुम्हें चमत्कार बनने के लिए बुला रहा हूँ। यह वाक्य आपके भीतर गहराई तक उतरता जा रहा है, और अचानक आप समझने लगते हैं कि चमत्कार केवल वह नहीं, जब जीवन हमारी इच्छाओं के अनुरूप बदल जाए। चमत्कार तो वह भी है जब हम परिस्थितियों के बीच भी अपनी शांति नहीं खोते, जब हम टूट कर भी प्रेम करना नहीं छोड़ते, जब असफलता के बाद भी विश्वास बनाए रखते हैं, जब अंधकार के बीच भी प्रकाश चुनते हैं। यही संध्या चमत्कार है। अब अपने जीवन की किसी एक ऐसी परिस्थिति को याद कीजिए जिसे आप आज तक समस्या मानते आए हैं। कोई संबंध, कोई आर्थिक चुनौती, कोई स्वास्थ्य की स्थिति, कोई अधूरा सपना, या कोई ऐसी पीड़ा जिसे आप वर्षों से ढो रहे हैं। उसके सामने खड़े हो जाइए और उसे शत्रु की तरह नहीं, शिक्षक की तरह देखिए और पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाने आए थे? शायद यह परिस्थिति कह रही है, मैं तुम्हें धैर्य सिखाने आई थी, मैं तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सिखाने आई थी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाने आई थी कि तुम्हारी शक्ति बड़ी है। धीरे धीरे उस परिस्थिति के प्रति अपने हृदय में
कृतज्ञता का एक छोटा सा दीपक जलाएं, क्योंकि जिस अनुभव ने आपको सबसे अधिक रुलाया, उसी ने आपको सबसे अधिक परिपक्व भी बनाया। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन स्मरण कीजिए, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति पूर्ण स्मरण के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ मेरा स्मरण करता है, उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। इन शब्दों को सिर्फ सुनिए नहीं, अपने भीतर उतरने दीजिए। यदि स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे आपका भार उठाने को तैयार हैं, तो फिर आप कब तक अकेले सब कुछ सहते रहेंगे? धीरे धीरे कल्पना कीजिए, आपके कंधों पर रखे हुए सभी बोझ एक एक करके प्रकाश में बदल रहे हैं। चिंताएं प्रकाश, भय प्रकाश, असुरक्षाएं प्रकाश, हर बोझ दिव्य प्रकाश में विलीन हो रहा है। स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए और मन ही मन कहिए, यदि जो भी मुझे चाहिए वो मेरे सर्वोच्च हित में है, तो सही समय पर, सही रूप में, सहजता से यह मेरे जीवन में प्रकट हो। इस सत्य को महसूस कीजिए कि चमत्कार किसी भविष्य की घटना नहीं, चमत्कार इस क्षण आपकी चेतना में जन्म ले चुका है। अब अपने हृदय से एक स्वर्णिम किरण पृथ्वी की ओर भेजिए और मन ही मन कहिए, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी स्वस्थ हों, सभी प्राणी सुरक्षित हों, सभी प्राणी अपने भीतर के प्रकाश को पहचानें। अब अपने परिवार को इस प्रकाश में देखिए, अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों, मित्रों, सहकर्मियों, उन लोगों को भी जिनसे कभी मतभेद हुआ, द अवेकनिंग सर्कल के दिव्य परिवार को, सबको इस दिव्य प्रकाश में स्नान करते हुए देखिए। कोई शत्रु नहीं, कोई दूरी नहीं, केवल आत्माएं जो सीख रही हैं, जो विकसित हो रही हैं, जो प्रेम की ओर लौट रही हैं। अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। कुछ क्षण पूर्ण मौन, पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास। अब खुद से कहिए, मैं स्वस्थ हूँ,
मैं पूर्ण हूँ। मैं जीवन का स्वागत करती हूँ। ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता, वह केवल सही समय चुनता है। मेरा प्रत्येक कदम दिव्य मार्गदर्शन में है और मैं सही समय की ओर बढ़ रही हूँ। मन ही मन कहिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस जीवन का, धन्यवाद मेरे शरीर का, धन्यवाद मेरे मन का, धन्यवाद मेरी आत्मा का, धन्यवाद उन सभी दृश्यमान और अदृश्य शक्तियों का जो हर क्षण मेरा मार्गदर्शन कर रही हैं। मैं स्वयं चमत्कार हूँ। मेरे जीवन में हर दिशा से, हर समय, हर काल में चमत्कार हो रहे हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। अपनी हथेलियों को हल्का सा रगड़ते हुए अपनी आंखों को दोनों हाथों के मध्य में, दोनों हथेलियों के मध्य में धीरे से खोलें। अपने हाथों को क्राउन चक्र पर ले जाएं। गर्दन के पीछे से लाते हुए संपूर्ण हृदय में और शरीर के हर अंग में इस दिव्य एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। प्रभु के प्रेम को महसूस करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज संकल्प लें, मैं ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करूंगी, मैं उस पर विश्वास करूंगी। और अगर आज आपने हमारे साथ ये मेडिटेशन किया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें, मैं चमत्कारों के लिए खुली हूँ या खुला हूँ। ब्रह्मांड मेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। क्योंकि जब हम सामूहिक चेतना में विश्वास और कृतज्ञता का संचार करते हैं, तब हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यदि इस ध्यान में आपके मन को शांति दी हो तो इसे कम से कम 3 लोगों तक अवश्य पहुंचाइए। हो सकता है आज किसी के जीवन का चमत्कार आपके एक शेयर से शुरू हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में Zoom लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को ज्वाइन करें। आपका दिन अत्यंत शुभ हो। आपके जीवन में और आपके परिवार में प्रभु की अनंतो अनंत कृपा बनी रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।